हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार और एके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बोर्ड के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, मैथमेटिक्स क्लास 12th आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ओके बच्चों, तो आज हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर 8वां लेक्चर है। तो जो लोग अभी तक एक भी लेक्चर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का नहीं देखे वो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल एके साइंस क्लासेस पे विजिट करें। वहां आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसे आप ओपन करें और वहां आईटीएफ पार्ट 1 से लेकर आईटीएफ पार्ट 7 तक का वीडियोस मिल जाएगा। पहले आप उनको अच्छी तरीके से वॉच कर लें, तब इस लेक्चर्स के ऊपर आप लोग जम करें, अन्यथा आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ओके, चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या बात किया था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के प्रीवियस लेक्चर्स यानी पार्ट 7 के अंदर हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सोल्व किया था, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फाइंड आउट करना हमने सीखा था। तो हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। जैसा कि हमने पिछले ही क्लासेस में बताया था कि जब भी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर नया वीडियो लेकर आएंगे तो हम लोग नए चैप्टर के साथ आएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नया चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग आईटीएफ के प्रॉपर्टीज को डिस्कशन करेंगे। क्या डिस्कशन करेंगे बच्चों? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टीज को। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणधर्म। ओके बच्चों, तो आज इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग आईटीएफ का नया चैप्टर और लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया था कि हमारे सिलेबस में 2 ही चैप्टर आईटीएफ का रखा गया है 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आईटीएफ में पूछे जाते हैं। एक प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए और दूसरा प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू वाला एक्सरसाइज हमारा 2.1 था, वो कंप्लीट हो गया, और प्रॉपर्टीज वाला एक्सरसाइज हमारा 2.2 है। ओके बच्चों, तो फटाफट वीडियो पॉज करके नोटबुक में हेडिंग फटाफट डाल लें, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने नोटबुक में हेडिंग डाल लिया होगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ओके बच्चों, तो अपने नोटबुक को, कॉपी को आप बंद कर लें। हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। ओके बच्चों, तो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। ओके, चल अब देखो, कई लोग के मन में ये प्रश्न उठता है कि सर प्रॉपर्टीज क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं इजी वे में, साधारण शब्दों में, इजी लैंग्वेज में अगर हम ये बताएं कि इनवर्स फंक्शन का प्रॉपर्टीज और कुछ नहीं बल्कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का फॉर्मूला ही होता है। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जस्ट लाइक अ फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। यानी अगर हम आपको ये बोलना चाहें कि प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ क्या है बच्चों, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ जस्ट लाइक अ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जस्ट लाइक अ फॉर्मूला ऑफ आईटीएफ। यानी हमें इस चैप्टर के अंदर 5-6 टाइप का फॉर्मूला पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, और वो फॉर्मूला को ही यहां पर प्रॉपर्टीज का नाम दिया गया है। इसका मतलब यह है बच्चों कि प्रॉपर्टीज कुछ और नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का कुछ फॉर्मूला ही हमारा यहां पर प्रॉपर्टीज के नाम से जाना जा रहा है। जैसे याद होगा हमने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ा, हमने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा,
जैसे क्लास 10th में, क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री का ढेर सारा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर भी कुछ फॉर्मूला है गिने चुने, उस फॉर्मूला को ही यहाँ पर प्रॉपर्टीज का नाम दिया गया है। यानी सिंपली उनको फॉर्मूला ना बोल करके उनको प्रॉपर्टीज बोला गया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, प्रॉपर्टीज और कुछ नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टीज और कुछ नहीं है, बल्कि सिंपली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम 5-6 टाइप का फॉर्मूला पढ़ेंगे, वही फॉर्मूला को यहां पर फॉर्मूला ना बोल करके यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बोला गया है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ कुछ नहीं है, जस्ट लाइक आईटीएफ के अंदर फॉर्मूला है, वैसा फॉर्मूला जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन और रेंज के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करके बनाया गया है। यह फॉर्मूला साधारण फॉर्मूला नहीं है स्टूडेंट, यह फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन और रेंज पे कंडीशंस पे बेस्ड होगा। यानी इस चैप्टर के अंदर, इस प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ के अंदर जितना भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एज अ फॉर्मूला, वो सभी में जो भी फॉर्मूला पढ़ेंगे वो सभी में वो फॉर्मूला उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डोमेन और रेंज के कंडीशन पर बेस्ड होगा। इसलिए वो आम जनरल फॉर्मूला नहीं होगा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जो हमेशा कहीं भी लागू हो जाए, यूनिवर्सल फॉर्मूला वो कहलाता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर जो भी फॉर्मूला एज अ प्रॉपर्टीज के रूप में पढ़ेंगे वो फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि वो फॉर्मूला कुछ कंडीशंस के साथ हमें गिवन होगा। तो जहां पे वो कंडीशंस लागू नहीं होंगे वहां पर वो फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं होगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का कोई भी फॉर्मूला बच्चों, कोई भी फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता है। यूनिवर्सल फॉर्मूला का मतलब क्या है कि वो हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर जितने भी फॉर्मूला पढ़ना है स्टूडेंट, सारा फॉर्मूला उनके डोमेन और रेंज के कंडीशन पर बेस्ड है, यानी कंडीशनल फॉर्मूला है। इसलिए जो भी फॉर्मूला कंडीशनल होता है, कुछ कंडीशंस पे बेस्ड होते हैं, वो फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता है। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हम यहां पर ये नोट में कुछ पॉइंट लिखा रहे हैं। तो नोट में पहला पॉइंट ये हो गया हमारा कि प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ जस्ट लाइक अ फॉर्मूला ऑफ आईटीएफ। और सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो सेकेंड पॉइंट में ये बोल रहे हैं बच्चों कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ आर based on the condition of their domain and range, इसलिए चूंकि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर प्रॉपर्टीज होगा वो सब का सब प्रॉपर्टीज डोमेन और रेंज के कंडीशंस पे बेस्ड होते हैं। इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का एक भी सिंगल फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होगा। तो ये पॉइंट को हम लोग भी नोट कर लेते हैं कि ऑल प्रॉपर्टीज या हम क्या बोल सकते हैं? फॉर्मूला। प्रॉपर्टीज बोल लो या फिर फॉर्मूला बोल लो। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ या ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मूला आर नॉट यूनिवर्सल। ये हर जगह लागू नहीं होगा, ये यूनिवर्सल नहीं है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हर जगह वैलिड होता है, पॉजिटिव पावर के लिए। किसके लिए बच्चों? पॉजिटिव पावर के लिए। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हम इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का या फिर जब आप पढ़ते हो tan x बराबर sin x बटा cos x, tan x बराबर sin x बटा cos x,
ये भी हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है, पर ध्यान रहे कि cos x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, cos x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम डिफाइन की बात करें तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला कहलाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूला का यूज हम एवरीवेयर कर सकते हैं, तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला होगा। बट हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज को एज ए फॉर्मूला के रूप में पढ़ेंगे हम, सारा फॉर्मूला उनके डोमेन और रेंज पे बेस्ड होंगे, उनके डोमेन और रेंज के कंडीशंस पे बेस्ड होंगे, इसलिए वो सब फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर कंडीशनल फॉर्मूला होगा, हर जगह लागू नहीं होगा, हर जगह अप्लाई नहीं होगा, इसलिए वो यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। तो आप फटाफट इतना बात वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब हम लोग 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज या 1 बाय 1 फॉर्मूला बोलना है फॉर्मूला बोल लो, प्रॉपर्टीज बोलना है प्रॉपर्टीज बोल लो, क्योंकि प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला दोनों एक ही चीज है इस चैप्टर के अंदर, बस फॉर्मूला ना बोलकर उनको प्रॉपर्टीज बोल दिया गया, बाकी सब कुछ सेम। ओके, अभी दिख जाएगा आपको। चलो, तो ये वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अब हम लोग 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज को डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों, टोटल 7-8 प्रॉपर्टीज पढ़ना है, हम लोग 2 क्लासेस के अंदर इसको पूरा चैप्टर को निपटा देंगे, सारा प्रॉपर्टीज 2 लेक्चर्स के अंदर हम लोग पढ़ लेंगे। ओके बच्चों, चलो देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो इतना तो समझ में आया होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज अपने आप में फॉर्मूला ही है। ओके, दूसरी बात कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टीज होगा एज अ फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे, वो उनके डोमेन और रेंज के कंडीशंस पे बेस्ड होगा, इसलिए वो यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होगा और हर जगह हम उनको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज, और सबसे पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, हेडिंग डाल लो फटाफट बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 1। ओके, आप प्रॉपर्टी बोल लो या फिर आप बोल लो फॉर्मूला नंबर 1। तो पहले टाइप का प्रॉपर्टीज हम आईटीएफ का पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट बोर्ड पे हेडिंग डाल लो अपने कॉपी पे, प्रॉपर्टी नंबर 1। तो फिर से एक बार हम रिपीट कर देना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज और कुछ नहीं, फॉर्मूला ही है। यहां पर हम आईटीएफ के कुछ फॉर्मूला देखेंगे, वही फॉर्मूला हमारा प्रॉपर्टीज कहलाएगा, और उसी फॉर्मूला के ऊपर इनके अंदर सवाल मिलेंगे आपको। ओके बच्चों, चलो तो पहला प्रॉपर्टीज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज में हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ लिया है। ओके, पर इस चैप्टर के अंदर हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। पिछले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर तो उनका यूज हुआ था, पर वहां पर हम ज्यादा डिटेल से नहीं बताए थे, क्योंकि वो चीज मेनली यहां पर पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, इसलिए वहां पर हम डिटेल्स नहीं समझाए, वहां पर डायरेक्ट हमने यूज कर लिया उस फॉर्मूला को। वो हमारा प्रॉपर्टीज था आईटीएफ का, जो कि यहां हम लोग उनको डिटेल से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, क्या था हमारा, याद होगा हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। याद आया कुछ? ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था। या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, तो इसको आप ऐसे वाइस वर्सा भी बोल सकते हो, कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो, डजेंट मैटर, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो। सेकेंड फॉर्मूला, कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x। रेसिप्रोकल हो जाता है स्टूडेंट। या फिर आपको ऐसे भी इसको यूज कर सकते हो, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। ओके बच्चों, और थर्ड इसके अंदर tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज हुआ। ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 हमने पढ़ा, जिसका यूज हमने प्रीवियस लेक्चर्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ कैलकुलेट करने में भी इस प्रॉपर्टीज का यूज हुआ। तो वो प्रॉपर्टीज हमने वहां पर डिटेल से नहीं पढ़ा था, हमने कंडीशंस भी नहीं लिया था उस प्रॉपर्टीज का, क्योंकि वहां पर वो प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन वो प्रॉपर्टीज यहां पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर हमारा एनसीईआरटी 2.2 है, इसलिए यहां पर इस प्रॉपर्टीज को हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ओके चलो, अब दिख रहा होगा सर ये सिंपल फॉर्मूला ही तो है, ये सिंपल फॉर्मूला ही तो है, कहां कोई डोमेन और कोई रेंज पर कंडीशंस दिया है, कुछ नहीं दिया है इसके अंदर। आप कैसे बोल रहे हो कि ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होगा, कहीं भी तो कोई कंडीशंस दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब दिखाई देगा ना। अभी हमने पूरा लिखा कहां है, यानी इसके लिए बच्चों, इसके लिए ये एक ही है, चाहे साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x लिख लो या कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x लिख लो। इनके लिए कंडीशंस क्या है बच्चों, तो इनके लिए कंडीशंस हमेशा ध्यान रखना, मोड एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो इसके लिए कंडीशंस क्या है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x या फिर कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। इसके लिए कंडीशंस क्या है, वेयर या ये सिंबल दे दो फॉर ऑलवेज ट्रू का, ये किसका सिंबल होता है, फॉर ऑलवेज ट्रू। फॉर ऑलवेज ट्रू को मैथमेटिक्स में सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वी पर एक क्रॉस का लाइन, तो फॉर ऑलवेज ट्रू, तो ये फॉर ऑलवेज ट्रू होंगे, मोड एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोड एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, ये एक इनइक्वालिटीज है और इसका हमने मॉडुलस फंक्शन क्लास 11th में इनइक्वालिटीज तोड़ने के लिए बताया था। याद करना, हमने मॉडुलस फंक्शन जब क्लास 11th में पढ़ाया था वहां 6 स्टेटमेंट आपको दिया था, उसमें से एक स्टेटमेंट ये भी है। तो इसको अगर हम इनइक्वालिटीज के रूप में तोड़ें, मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू -1 से लेकर एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 से लेकर x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। यानी आप इनको मोड x इज ग्रेटर देन 1 लिख लो या फिर इसी को इनइक्वालिटीज में ब्रेक करके कैसे लिख सकते हो, x का वैल्यू -1 और 1 तक, x का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक। याद होगा हमने 6 स्टेटमेंट पढ़ा था, इस तरीके से हमने स्टेटमेंट पढ़ा था, मोड x बराबर 1 पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा था मोड x इज इक्वल टू -1, याद आया होगा। थर्ड स्टेटमेंट हमने पढ़ा था मोड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमने पढ़ा था मोड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1। पांचवा स्टेटमेंट हमने पढ़ा था मोड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 और छठा स्टेटमेंट हमने पढ़ा था मोड x इज लेस देन एंड इक्वल टू -1। याद करना, तो देखो तो इसमें से एक स्टेटमेंट तो इससे मैच कर रहा है ना, तो इसका जो x का वैल्यू आया था बच्चों, ये क्या आया था x का वैल्यू, तो x -1 और 1 तक, -1 और 1 तक, यानी मोड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होगा, तो x का वैल्यू कहां से कहां होगा, तो -1 से लेकर के 1 तक, यानी -1 से के बराबर और बड़ा से लेकर के 1 के बराबर और 1 से छोटा। तो आप चाहे तो मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल ले या इनइक्वालिटीज को ब्रेक करके आप ऐसे लिख लें। तो ये कंडीशन है बच्चों, ये कंडीशन है इनके लिए। और इनके लिए क्या कंडीशन है, तो सेम कंडीशन है, जो कंडीशन इसके लिए है वही कंडीशन इसके लिए भी है, तो सेम टू सेम कंडीशन इसके लिए भी है, मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर आप इसको कैसे लिख लो, तो -1 से लेकर के 1 के बीच, -1 से लेकर के 1 के बीच। ओके बच्चों, तो ये कंडीशंस दोनों के लिए सेम कंडीशंस है, पर इसके लिए जो कंडीशन होगा इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन है। इसके लिए जो कंडीशन है बच्चों वो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए क्या कंडीशन है, तो हमारा जो थर्ड tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x या फिर cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, इनके लिए जो हमारा स्टेटमेंट है या कंडीशन है वो क्या है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। आई होप आपको ये तीनों फॉर्मूला, मतलब ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। ये रफ कर देते हैं क्योंकि ये तो समझाने के लिए था कि हमने मॉडुलस फंक्शंस के अंदर ये सारा डिस्कशन किया था, 6 टाइप का स्टेटमेंट पढ़ा था, उनमें से ही एक टाइप का स्टेटमेंट ये, तो चाहे आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों एक ही बात है। चल, तो ये तुम देख सकते हो कि हमने जो प्रॉपर्टीज नंबर 1 जो हमने यहां पर बोर्ड पर लिखा, तुम ध्यान से देखो इन प्रॉपर्टीज को, तो आपको सारा नोट वाला बात समझ में आ जाएगा। पहला नंबर तो प्रॉपर्टीज और कुछ नहीं बल्कि फॉर्मूला ही है,
तो देख लो ये फॉर्मूला ही तो है, इसी को हमने क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज बोला। पहला नोट वाला बात प्रूव हो गया कि प्रॉपर्टीज और कुछ नहीं बल्कि जस्ट लाइक अ फॉर्मूला है। तो देखो ये प्रॉपर्टीज है, आपको क्या दिख रहा है, फॉर्मूला ही तो दिख रहा है ना। तो जस्ट लाइक प्रॉपर्टीज एक क्या है, फॉर्मूला। दूसरा बात कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉपर्टीज होते हैं या जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूला होते हैं वो उनके डोमेन और रेंज के कंडीशंस पे बेस्ड होते हैं। तो देखो इनके डोमेन एक्स क्या है, एक्स क्या है, देखो ना साइन इनवर्स एक्स के अंदर एक्स क्या है, डोमेन। कॉसेक इनवर्स एक्स के अंदर 1/x क्या है, एक्स क्या है, डोमेन है बच्चों। तो देखो तो ये तीनों फॉर्मूला प्रॉपर्टी नंबर 1 के अंदर ये पूरा फॉर्मूला, सभी का सभी फॉर्मूला डोमेन के कंडीशंस पे बेस्ड है। तुम देख लो ना एक्स क्या है, अरे ये क्या है, डोमेन ही तो है। ये क्या है बच्चों, डोमेन। ये साइन इनवर्स एक्स का एक्स क्या है, डोमेन। कॉसेक इनवर्स एक्स का ये पूरा क्या हो गया बच्चों, डोमेन। तो हमने ये भी पॉइंट में बताया था ना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगे सभी का सभी प्रॉपर्टीज अपने डोमेन और रेंज के कंडीशंस पे बेस्ड होते हैं, इसलिए वो फॉर्मूला रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। हम हर जगह उस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टीज हमारा रिस्ट्रिक्टेड हो गया, हर जगह इनका अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जहां पर ये कंडीशंस वैलिड होंगे, जिस क्वेश्चंस में ये कंडीशंस अप्लाई होगा उसी क्वेश्चंस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। अदरवाइज ये प्रॉपर्टीज बियॉन्ड दिस कंडीशंस हम यूज नहीं कर सकते हैं, यानी इस कंडीशन से बाहर जाकर के हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते हैं। तो इनका कंडीशन ये है, तो डोमेन का कंडीशन है, तो इनके डोमेन के कंडीशन से बाहर जाकर बियॉन्ड द कंडीशंस ऑफ देयर डोमेन आई डोंट यूज दिस फॉर्मूला इज एनीवेयर। हम हर जगह इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते, इसके कंडीशंस या इनके डोमेन के कंडीशन से बाहर जाकर, बियॉन्ड, हम इनके कंडीशंस के बियॉन्ड जाकर के, बाहर जाकर के हम इन फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते। जो इनका पर्टिकुलर कंडीशन है उसी पर्टिकुलर कंडीशंस पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज ये सभी फॉर्मूला इस कंडीशंस के बियॉन्ड जाकर इस्तेमाल नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहानी चल रहा है। इसीलिए ये यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं कहला रहा है। यूनिवर्सल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट जो हर जगह लागू हो, कोई कंडीशंस ना हो उस पर, वो यूनिवर्सल फॉर्मूला कहलाता है। पर ये प्रॉपर्टीज जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, अभी तो एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, अभी इसके अंदर 6-7 प्रॉपर्टीज आने वाला है। सभी का सभी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ कंडीशंस पे बेस्ड होंगे, इसलिए सारे प्रॉपर्टीज आईटीएफ का हमारा यूनिवर्सल नहीं होगा, कुछ रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस पे बेस्ड होगा और उनका यूज हम हर जगह नहीं करेंगे। ये तो इतना बात समझ में आ गया। अब दूसरी बात आपको क्या समझना है स्टूडेंट, तो दूसरा बात ये समझना है कि अगर हम बात कर लें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे हमारा एनसीईआरटी बुक हो, चाहे हमारा आरडी शर्मा बुक हो, चाहे हमारा केसी सिन्हा का बुक हो, यानी जो बुक हमारा बोर्ड लेवल का बुक है, उस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सब क्वेश्चंस में जितना भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो सब आराम से अप्लाई हो जाएगा। यानी हमारे जो बोर्ड एग्जाम के लेवल का बुक है उसके अंदर ऐसा एक भी क्वेश्चंस नहीं मिलेगा बच्चों जिसमें हम ये सब प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी वो जानबूझ करके हमारे सिलेबस में ऐसे ही प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस को रखा है जो आसानी से उनके कंडीशंस को सेटिस्फाई कर ले और उस पर हम आसानी से फॉर्मूला को यूज कर ले और क्वेश्चंस को सोल्व कर ले। हाँ, अगर आप बात करते हो आईआईटीज वगैरह का, जो बड़े बड़े अच्छे एग्जाम्स होते हैं, उनके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जहां पर बियॉन्ड द कंडीशंस वाला क्वेश्चन पूछ देगा, यानी इस कंडीशन से बाहर जाकर क्वेश्चन पूछ देगा। ओके, तो फिर उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील होगा तो देखेंगे, हम उस टाइप के क्वेश्चंस को भी करेंगे। पर पहले हम लोग बोर्ड लेवल की बात करेंगे,
पहले हम लोग बोर्ड लेवल पर कमांड बना लेंगे ना, तो हम थोड़ा आईटी लेवल का भी सवाल करेंगे कि बियॉन्ड इसके कंडीशंस के बियॉन्ड जाकर क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं और फिर कैसे उनको सोल्व करते हैं। हम दो लेवल में इस चीज को बांट दिए। हम लोग प्रॉपर्टीज को अभी हम लोग बोर्ड लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। हम जब बोर्ड लेवल वाले प्रॉपर्टीज को हम लोग कमांड कर लेंगे, इनके क्वेश्चंस को बना लेंगे ना स्टूडेंट, तब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस का एक सेट तैयार करेंगे जिसके अंदर बियॉन्ड द कंडीशंस जाकर हमें क्वेश्चंस पूछा जाएगा और फिर हम उनका सॉल्यूशंस देखेंगे कि कैसे हम उस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो क्वेश्चंस इनके कंडीशन से बियॉन्ड जाकर पूछा गया है। पर बोर्ड एग्जाम में या बोर्ड लेवल के बुक में ऐसा कभी नहीं होगा कि इनके कंडीशंस के बियॉन्ड जाकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा एनसीईआरटी बुक, ARD शर्मा बुक, ये सब बुक के अंदर, क्योंकि ये बोर्ड लेवल के बुक है। आई होप आपको इतना देर से जो हम आपको समझा रहे हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इतने देर से हम जो समझा रहे हैं एक प्रॉपर्टीज के ऊपर, महज ये एक प्रॉपर्टीज नहीं है, हम इसी एक प्रॉपर्टीज के थ्रू आपको सारा कॉन्सेप्ट, एक एक छोटी छोटी बातें आपको क्लियर करके चल रहे हैं। ये चैप्टर भाई 1 to 1 खेलता है मेरे साथ, इसमें हवा नहीं लगता है स्टूडेंट को। इस चैप्टर के अंदर खासकर प्रिंसिपल वैल्यूज इतना आसान ये चैप्टर नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसके अंदर बुद्धि तो चाहिए ही चाहिए, फॉर्मूला जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो मेमोराइज्ड भी होना चाहिए। दोनों बातें यहां पर कि हमें फॉर्मूला याद भी होना चाहिए और फॉर्मूला को, कौन से फॉर्मूला को कब और कहां अप्लाई करें ये भी मालूम होना चाहिए। तो ये चैप्टर बड़ा संभल कर पढ़ना है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इस चैप्टर को हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम लोग बोर्ड लेवल का कमांड कर लेंगे, फिर हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस आईआईटीज में पूछे गए जो इनके कंडीशन से बियॉन्ड जाकर के क्वेश्चंस पूछा गया है, उस टाइप के सवाल भी हम लोग करेंगे। पर पहले बोर्ड लेवल का हम लोग परफेक्ट कर लेंगे। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। ओके चल ठीक है बच्चों, चल ओके चल। अब देखो एक चीज यहां पर आपको और हम समझा देना चाहते हैं, इतना जब समझाए ही है तो एक पॉइंट पर और आपका हम चर्चा यहीं कर देते हैं। देखो अब आपको इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है कि ये कंडीशंस आया कहां से, इस फॉर्मूला के ऊपर ये कंडीशंस कैसे लाया गया, इस फॉर्मूला के ऊपर ये कंडीशंस कैसे लाया गया और इस फॉर्मूला के ऊपर ये कंडीशंस कैसे लाया गया। अगर हम यहां भी अगर आपको बताना चाहें कि ये कंडीशंस कहां से आया है तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बात करें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम बोर्ड लेवल से बात करें, बोर्ड लेवल तक का बात करें, तो आपको ये कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है कि ये कंडीशंस आया कहां से, पर और ना ही ये कंडीशंस के बारे में बुक में भी आपको एलोबरेट करके देगा। ये डायरेक्ट कंडीशंस फॉर्मूला के साथ चिपका दिया जाता है। ये जो कंडीशंस है ना स्टूडेंट, ये कंडीशंस इन प्रॉपर्टीज के साथ डायरेक्ट चिपका दिया जाता है। जैसे आप मॉल वगैरह जाते हो, बाय 1 गेट 1 फ्री पाते हो, एक के साथ एक चिपका के भेज देता है, ओके, और उसका भी प्राइस ऐड कर लेता है। हमको एक लेना है और 2 चिपका के दे दिया है, हमको एक ही लेना है, एक ही का प्राइस देना है, तो नहीं हो पाता है। उसी तरीके से ये है बच्चों कि ये जो कंडीशंस आया है ना, फॉर्मूला के साथ चिपका हुआ आया है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये कंडीशंस को कैसे डेवलप किया गया इस फॉर्मूला के अंदर। पर चलो कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो चलो इसके अंदर हम आपको ये कंडीशंस कहां से आया वो आपको हम बता देते हैं। हालांकि बोर्ड लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात नहीं होनी चाहिए यहां पर कि ये कंडीशंस आया कहां से, फिर भी आपके लिए हम ये बता देना चाहते हैं कि ये कंडीशंस लाया कहां से गया, ताकि अगर कोई आपसे पूछ दे कि ये कंडीशंस कैसे लाया गया तो फिर आप बता सको। बट बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। चलो फिर भी हम बता देते हैं कि ये कंडीशंस कैसे लाया गया। तो ध्यान से समझना, ये कंडीशंस कैसे लाया गया इनके ऊपर।
ओके बच्चों, चलो इसको देखते हैं कि ये कंडीशंस कैसे लाया गया है इसके ऊपर। ओके स्टूडेंट, चलो देखते हैं कि ये कंडीशंस कैसे लाया गया है। ध्यान से समझना कि ये कंडीशंस को लाया कैसे गया है। एक को आप अच्छे से समझ लोगे तो इसका भी आपका काम बन जाएगा और इसका भी काम बन जाएगा। तो हम एक अच्छे से समझा देते हैं कि ये कंडीशंस लाया कैसे गया है। ओके चलो, अगर आपसे हम बोले तो साइन इनवर्स के लिए एक्स क्या है, डोमेन। साइन इनवर्स एक्स के लिए एक्स क्या है, डोमेन। ये पहले फॉर्मूला का कंडीशंस देख रहे हैं कि ये कंडीशंस लाया कैसे गया है। तो तुम देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हम लिख रहे हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स 1/x, सॉरी। तो यहां पर ये x किसका डोमेन है, साइन इनवर्स का डोमेन है, और ये 1/x किसका डोमेन है, कॉसेक इनवर्स का। तो यहां पर साइन इनवर्स के लिए डोमेन x है और यहां पर कॉसेक इनवर्स x के लिए डोमेन 1/x है। अब आप ये बताओ कि हमने 6 वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डोमेन और रेंज पढ़ा है, तो आप बता सकते हो कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या कितना होता है। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का डोमेन हमारा क्या होता है, तो x बिलोंग्स टू -1 से 1, -1 से 1, यही होता है ना बच्चों। हमने टेबल बताया था आपको, कई बार हमने यूज किया है साइन इनवर्स x का डोमेन और रेंज। तो 6 वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डोमेन और रेंज हमें याद होना चाहिए। ये हमने शुरुआती दौर पे ही बताया था कि 6 वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डोमेन और रेंज तो याद होना ही होना चाहिए, तभी आगे की चीज आपसे बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो साइन इनवर्स x का डोमेन साइन x के रेंज के बराबर होता है। तो साइन x का रेंज क्या होता है, -1 से 1। तो साइन x का रेंज साइन इनवर्स x का डोमेन बन गया। तो क्या हो गया, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या हो गया, -1 से 1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 से 1 क्लोज इंटरवल में इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, -1 से 1 के बीच, -1 से लेकर 1 तक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या हो गया, -1 से लेकर 1। चाहे आप इंटरवल के फॉर्म में लिख लो, चाहे आप इनइक्वालिटीज के फॉर्म में लिख लो। अब क्या आप बता सकते हो कॉसेक इनवर्स x का डोमेन, कॉसेक इनवर्स x का डोमेन बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं। कॉसेक इनवर्स x का डोमेन कॉसेक x के रेंज के बराबर होता है। तो कॉसेक x का रेंज क्या था, तो कॉसेक x का रेंज था -∞ टू -1 पर क्लोज यूनियन 1 to ∞। ओके बच्चों, देखते हैं ये कैमरा पे फोकस हो रहा है या नहीं, चेक करके बताते हैं। चलो आ रहा है, ओके चलो। तो कॉसेक का जो डोमेन होता है वो कॉसेक इनवर्स x का, सॉरी कॉसेक का जो रेंज होता है वो पूरा का पूरा कॉसेक इनवर्स x का डोमेन बन जाता है। तो कॉसेक इनवर्स x का डोमेन क्या है, तो डोमेन में ये पूरा 1/x है, तो हम यहाँ 1/x लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, 1/x। अरे ये पूरा डोमेन है ना, तो 1/x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞। ओके स्टूडेंट, चलो अब तुम देखो कि साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से लेकर 1 और कॉसेक इनवर्स x का डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। साइन इनवर्स x के डोमेन को आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो और कॉसेक इनवर्स x के डोमेन को आप इक्वेशन सेकंड मान लो। अब दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन कर लो, दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन निकाल लो। हमने क्लास 11th में सेट थ्योरी में पढ़ा है इंटरसेक्शन निकालना, और इस तरीके का इंटरसेक्शन जब हम इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन निकालते हैं ना बच्चों, ऐसे तो इंटरसेक्शन सेट का निकाला जाता है, पर हम लोग फंक्शंस के अंदर याद होगा बहुत सारे इनइक्वालिटीज वाले इक्वेशंस का भी हम लोग इंटरसेक्शन निकालते थे। कैसे निकालते थे याद करो, नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर। तो हम रियल नंबर लाइन लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, रियल नंबर लाइन। और रियल नंबर लाइन कहां से कहां, तो इधर +∞ और इधर -∞। ये हमारा रियल नंबर लाइन हो गया। अब रियल नंबर लाइन पर
पहले इक्वेशंस को आप लोग शो करो। तो देखो मान लेते हैं कि हमारा कितना पॉइंट है यहां पर -1 और 1, तो एक हमारा पॉइंट हो गया -1 और एक पॉइंट हो गया बच्चों 1। इस इक्वेशन में भी -1 और 1 ही दो ही पॉइंट है, माइनस इन्फिनिटी ले ही चुके हैं और इन्फिनिटी ले ही चुके हैं, तो अब तो पॉइंट नहीं है ना, दोनों इक्वेशन को मैच कर लो, दो ही पॉइंट तो है -1 और 1, इसके अंदर भी -1 और 1 और इसके अंदर भी -1 और 1 और माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी -1 1 और प्लस इन्फिनिटी। ओके बच्चों, चल अब देखो पहला इक्वेशन कहां से कहां बोल रहा है, -1 से लेकर 1 तक, तो -1 पर भी डॉट और 1 पर भी डॉट। ओके, तो -1 से लेकर 1, तो -1 से लेकर 1 ये हो गया, अरे -1 से लेकर 1 तक यही होगा ना, -1 से लेकर 1 पहला इक्वेशन, तो -1 से लेकर 1 पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, दूसरा इक्वेशन बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी और -1, यानी -1 पर क्लोज है, तो देखो -1 यहां से और ये कहां जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से -1, तो देखो तो माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1। और ये क्या बोल रहा है बच्चों, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 1 to इन्फिनिटी। ये क्या बोल रहा है बच्चों, ये बोल रहा है 1 to इन्फिनिटी, तो ये बोल रहा है 1 to इन्फिनिटी प्लस में इन्फिनिटी, तो ये बोल रहा है 1 to इन्फिनिटी प्लस में। ओके, तो यहां पर हमारा क्या आ गया, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 और इधर क्या हो गया बच्चों 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। इतना समझ में आ गया। तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे बच्चों क्या होगा, 30 सेकंड सोचने का मौका दे रहे हैं, आप सोचकर बताओ कि इसके अंदर इंटरसेक्शन क्या होगा स्टूडेंट। ओके बच्चों, सोच पाए आप लोग, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा, चलो इसका देखते हैं इंटरसेक्शन। अच्छा सवाल है, दिमाग का बत्ती जला देगा आप लोग का। इनका इंटरसेक्शन, ऐसे इंटरसेक्शन हमने फंक्शंस के डोमेन और रेंज निकालने में पढ़ाया था, याद करना हम लोग क्लास 11th में। ऐसे इनइक्वालिटीज का यूनियन इंटरसेक्शन निकालना इतना बार हमने सीखा है, अलग बात है प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से भूल गए होगे। ओके, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से, अगर आप एक बार में नहीं कर पा रहे हो तो पहले इनका आप अलग से प्लॉट कर लो। अगर आप एक बार में नहीं कर रहे हो, तो एक बार में नहीं समझ पा रहे हो, तो पहले इनका आप प्लॉट कर लो। चलो पहले हम इनका ही अलग से दिखा देते हैं, तब आसान हो जाएगा। ओके, चल इसको रफ कर देते हैं। चल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो पढ़ ली है, बस कंडीशंस केवल देखना था कि ये कंडीशंस आया कैसे है। हालांकि बोर्ड लेवल पर इसकी बातें नहीं होती है कि ये कंडीशंस कहां से आया, पर फिर भी आपको बियॉन्ड द लेवल ऑफ बोर्ड एग्जाम के लेवल से कहीं ऊपर जाकर ये कंडीशंस को आपको हम बता रहे हैं निकाल करके कि ये कंडीशंस कहां से आया। अच्छे अच्छे लोगों का बस का बात नहीं होता ये कंडीशंस डेवलप करने का। ध्यान से देखो, अगर आपसे एक बार में नहीं हो पा रहा है तो पहले आप इनका निकाल लो रियल नंबर पर। तो देखो इनका क्या है, इनका क्या है देखना, तो रियल नंबर पर 1/x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ओके बच्चों, पहले आप इसी को रियल नंबर पर लेके चले आओ, तो ये हमारा माइनस इन्फिनिटी हो गया और ये हमारा प्लस इन्फिनिटी हो गया। ओके, ये पॉइंट -1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं पॉइंट को, और ये हमारा +1 हो गया। 1 लिखो या +1 लिखो, एक ही बात है। अब तुम ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है -1 से माइनस इन्फिनिटी और ये है 1 से इन्फिनिटी। ओके, अब बताओ कि ये हमारा इधर शेडेड हो रहा है और ये हमारा इधर शेडेड हो रहा है, बीच में क्या है बच्चों, बीच में यूनियन है। बीच में क्या है स्टूडेंट, यूनियन। याद करो यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो
कॉमन होता है वो भी हमारा आंसर होता है, और जो कॉमन नहीं होता है वो भी हमारा आंसर होता है। तो इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो याद करो यूनियन का कॉन्सेप्ट याद करो। एक सेट ए है 1 2 3 और एक सेट बी है 1 2। हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो क्या करते थे, जो दोनों में पहले कॉमन है उसको लिख लेते थे। तो 1 2 इसके अंदर भी है, 1 2 इसके अंदर भी है, तो 1 2 आ गया। और जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेते थे। तो कॉमन 3 नहीं है, ये भी हमारा आंसर हो जाता था। याद करो। एक और एग्जांपल से हम ले रहे हैं। एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 और एक सेट दिया है b बराबर 4 5। अब ए यूनियन बी कैसे निकालते थे? तो हम तो पढ़े हैं ना भाई क्लास 11 के सेट थ्योरी में कि कॉमन है तो भी ठीक है, यूनियन में नहीं कॉमन है तो भी ठीक है। तो इसके अंदर 1 2 3 और इसके अंदर 4 5, यानी जो कॉमन होता है वो भी ले लेते हैं यूनियन में, और जो कॉमन नहीं होता है वो भी हमारा आंसर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो तुम देख सकते हो ये शेडेड एरिया हमारा यहां से यहां है, और ये शेडेड एरिया यहां से यहां है। इनके बीच क्या लगा हुआ है? यूनियन। जब हम इनका यूनियन करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा ना स्टूडेंट। ये क्या आ जाएगा? पूरा आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये पूरा आ जाएगा, क्योंकि जो कॉमन होता है वो भी हमारा आंसर होता है, और जो कॉमन नहीं होता है वो भी हमारा आंसर होता है। तो यहां ये क्या हो गया? यहां ये क्या हो गया? ध्यान से समझना। यहां जो इनका निकला वो क्या निकलेगा यहां से? तो यहां से ये निकलेगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव। ये सब शामिल हो जाएगा। यूनियन में जो कॉमन होता है वो भी हमारा आंसर होता है, और जो कॉमन नहीं होता है वो भी हमारा आंसर होता है। तो इन दोनों शेडेड एरिया में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो पूरा हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि कॉमन रहता तो भी वो हमारा आंसर होता, कॉमन नहीं है तो भी हमारा आंसर है, तो ये पूरा हमारा आंसर हो जाएगा। तो पूरा कहां से कहां? माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया? इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये आसान हो जाएगा। अब करो इसको तो ये आसान हो जाएगा। ध्यान से समझना। अब इसको करो आप ऐसा करो कि इसको इक्वेशन सेकंड ना मान करके आप इसको इक्वेशन सेकंड मानो। इस चीज को हमने क्या कर दिया? इस चीज को हमने ऐसे करके और ब्रेक कर दिया और इजी कर दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का आप इंटरसेक्शन लो रियल नंबर लाइन पर। तो इक्वेशन फर्स्ट, इधर हमारा माइनस इन्फिनिटिव और इधर हमारा प्लस इन्फिनिटिव। ओके बच्चों, अब ध्यान से समझना। ये हमारा -1 है और ये हमारा क्या है? 1। ओके बच्चों, तो पहला इक्वेशन से क्या मिल रहा है? -1 से लेकर 1, तो -1 से लेकर 1। ओके, दूसरा इक्वेशन क्या मिल रहा है? दूसरा इक्वेशन माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव। तो देखो, तो माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव ये पूरा हो जाएगा, होगा ना? तो बताओ इन दोनों में, चूंकि इंटरसेक्शन कर रहे हैं, यहां यूनियन हो रहा था, तो यूनियन जो हमारा कॉमन होता है और जो हमारा कॉमन नहीं होता है दोनों आंसर होता है, पर इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वही हमारा आंसर होता है। तो कॉमन तो बस इतना ही है ना, इतना ही पार्ट तो कॉमन है। इन दोनों एरिया में कितना पार्ट कॉमन है? इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, केवल कॉमन वाला आंसर होगा। तो देखो इन दोनों एरिया में कितना कॉमन है? तो बस इतना ही पार्ट तो कॉमन है बच्चों, इतना ही पार्ट तो कॉमन है। यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का जो इंटरसेक्शन करने के बाद मिलेगा बच्चों, वो क्या मिलेगा? x बिलोंग्स टू -1 से 1, x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल में 1 बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू -1 से 1, यहां से यहां तक पूरा मिल रहा है, यही तो कॉमन हो रहा है ना भाई। ये पूरा एरिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट -1 से 1, इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा होगा? बस इतना ही तो कॉमन एरिया होगा जिसको हमने शेडेड किया है। तो बताओ ये कहां से कहां? तो x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक, यानी x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? देखना तो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। देखो तो, और इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो तो आ गया समझ में कैसे कंडीशन डेवलप हुआ है? यही कंडीशन था ना, देखो मिल गया ना ये कंडीशन। अरे भाई यही कंडीशन तो था,
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x या कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x में यही कंडीशन था। समझ में आया कैसे आया कंडीशंस? आ गया समझ में कैसे आया कंडीशंस? सिंपल है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं हम। साइन इनवर्स x का डोमेन और कॉसेक इनवर्स x का डोमेन, दोनों का हम इंटरसेक्शन करेंगे। दोनों के इंटरसेक्शन से जो रिजल्ट मिलेगा वही हमारा कंडीशंस है, वही हमारा कंडीशंस है। यानी हमने साइन इनवर्स x का जो डोमेन लिखा तो डोमेन ये है, और कॉसेक इनवर्स x का जो डोमेन है वो ये है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिए तो सिंप्लीफाई होकर क्या बन गया? तो सिंप्लीफाई होकर ये आ गया। तो ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। दोनों इक्वेशन क्या है? तो ये फर्स्ट इक्वेशन साइन इनवर्स x का डोमेन है और सेकंड इक्वेशन कॉसेक इनवर्स x का डोमेन है, यानी इसका डोमेन हो गया। तो दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन कर दिए, यानी दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन कर लिए। और इंटरसेक्शन में तो कॉमन एरिया ही आंसर होता है, तो कॉमन एरिया इतना ही है। कहां से कहां? -1 से 1। तो x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 x बिलोंग्स टू -1 to 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 टू लेस देन एंड इक्वल टू 1। और इसको हम ऐसे भी मोड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यही तो कंडीशंस था। समझ में आया? तो सिंपली साइन इनवर्स x का डोमेन और कॉसेक इनवर्स x के डोमेन, दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन ही उसका कंडीशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इनके डोमेन को लाया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, बाकी आप खुद से कर लेना। बाकी तीनों का अब तो हो जाएगा ना, अब तो हो जाएगा। ओके चलो इसको रफ कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, बाकी जो दोनों फॉर्मूला था प्रॉपर्टीज 1 के अंदर, सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x या कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x, इसका भी तो दोनों का डोमेन रेंज किसके, दोनों का डोमेन किसके जैसा हो जाएगा? साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स x के जैसा होगा दोनों का डोमेन, इसलिए सेम आएगा। जैसे ये वैसे ये। तो खुद से tan वाला कर लेना आप लोग। tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x या कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, इनका आप खुद से कर लेना। दोनों डोमेन का आप क्या कर लोगे? इंटरसेक्शन कर लोगे तो आपका क्या मिल जाएगा? उसका कंडीशंस मिल जाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला कंडीशंस मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनका कंडीशंस कैसे आया। ओके चलो, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया बच्चों। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी हमने 1 देख लिया ना, अब प्रॉपर्टी 2 देख रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज भी हमारा पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस के अंदर और उसका यूज भी किए थे। याद करो, याद करो। साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। याद आया कुछ? याद आया? यस। दूसरा tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। याद आया? थर्ड कॉसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x। याद आया बच्चों? 3 ये हो गया। ओके, 3 ये हो गया और 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई आ जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। याद आया फॉर्मूला? 5वां इसके अंदर कॉट इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। और लास्ट इसके अंदर सेक इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ा था, पर वहां पर डिटेल से नहीं पढ़ा था। यहां पर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे।
फिर से वही सवाल कि सर कहाँ कंडीशंस है इसके अंदर। अब आपको कंडीशंस मिलेगा। देखो कंडीशंस क्या है, इसके ऊपर कंडीशंस क्या है, ध्यान से समझना। इसके ऊपर पहला के ऊपर कंडीशंस क्या है, फॉर ऑलवेज ट्रू। इसका कंडीशंस और कुछ नहीं, इसका डोमेन ही कंडीशंस है। तुम देख सकते हो साइन इनवर्स का डोमेन एक्स है और यहां भी साइन इनवर्स एक्स का डोमेन एक्स है, यानी दोनों जगह इधर और इधर, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों जगह तो साइन इनवर्स एक्स ही है ना। तो इस बार इंटरसेक्शन तो इनके बीच ही होगा। आप ये बताओ कि लेफ्ट साइड भी हमारा क्या है, तो लेफ्ट साइड भी हमारा साइन इनवर्स एक्स है और राइट साइड भी हमारा साइन इनवर्स एक्स है। इधर भी साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा, इधर भी साइन इनवर्स एक्स का वही डोमेन होगा। अब दोनों सेम डोमेन में इंटरसेक्शन करेंगे तो वही मिल जाएगा। तो डायरेक्ट हम बोल दें कि इसका जो डोमेन है वही इसका कंडीशन हो गया। ये पहले प्रॉपर्टीज ऐसा नहीं है। पहले प्रॉपर्टीज में लेफ्ट साइड अगर साइन इनवर्स आ रहा था तो राइट साइड कॉसेक इनवर्स एक्स आ रहा था और दोनों का डोमेन अलग अलग था, इसीलिए हमें इंटरसेक्शन से अलग रिजल्ट आया, अलग कंडीशंस आया। एक तरफ कॉस इनवर्स एक्स था तो दूसरी तरफ सेक इनवर्स एक्स था, एक तरफ टेन इनवर्स एक्स था तो दूसरी तरफ कॉट इनवर्स था। तो वहां लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे, यहां लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे। तो जितना डोमेन इसका होगा लेफ्ट साइड का, उतना ही डोमेन राइट साइड का होगा। बोलो हाँ या ना। इसमें भी वही चीज, इसमें भी वही चीज, इसमें भी वही चीज, इसमें भी वही चीज, इसमें भी वही चीज। क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आईटीएफ है, इसलिए सेम डोमेन आएगा और सेम डोमेन का इंटरसेक्शन तो सेम ही मिलेगा। तो हम डायरेक्ट कंडीशंस इसका क्या हो गया, तो इसका डोमेन ही इसका कंडीशन हो गया। तो बताओ साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, तो साइन इनवर्स का डोमेन x बिलोंग्स टू -1 से 1 होता है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x -1 से लेकर 1 तक। समझ में आया ना यार, वही तरीका है। दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन, तो दोनों का डोमेन सेम, चूंकि दोनों तरफ आईटीएफ सेम है इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो यही तो मिलेगा। अब यहां आ जाओ, tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, तो tan x का जो रेंज होता है वो tan इनवर्स x का डोमेन, तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। इनइक्वालिटी का साइन नहीं पड़ता है, इनइक्वालिटी का साइन नहीं पड़ता है इन्फिनिटी पे, आपको हमने क्लास 11 में बताया है। इसका कितना होगा, तो इसका कंडीशन कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 पर क्लोज यूनियन 1 पर इन्फिनिटी, 1 पर क्लोज और इन्फिनिटी पर ओपन। ये हो जाएगा इसका कंडीशंस। और इसका कंडीशंस क्या होगा, तो इसका कंडीशंस कॉस का डोमेन ही, कॉस इनवर्स का डोमेन ही कंडीशंस होगा। तो कॉस इनवर्स का डोमेन ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1। ओके, इसका कंडीशंस क्या होगा कॉट इनवर्स x का, तो कॉट इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, जो tan इनवर्स x का डोमेन होता है वही कॉट इनवर्स x का डोमेन होगा। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सेक इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, तो सेक इनवर्स x का डोमेन जो हमारा कॉसेक इनवर्स x का डोमेन होता है वही हमारा सेक इनवर्स x का डोमेन होता है। तो -इन्फिनिटी से -1 पर क्लोज यूनियन 1 पर क्लोज और इन्फिनिटी पर ओपन। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टीज नंबर 2 में जो कंडीशंस है वो कंडीशंस इनका डोमेन ही है। ये कंडीशंस इस फॉर्मूले का कंडीशंस इनका डोमेन ही है, इस फॉर्मूले का कंडीशंस इनका डोमेन ही है, इस फॉर्मूले का कंडीशन इनका डोमेन ही है, और इस फॉर्मूले का कंडीशंस इनका डोमेन है, इस फॉर्मूले का कंडीशंस इनका डोमेन है, और इस फॉर्मूले का कंडीशंस भी इसका डोमेन है। क्योंकि इधर भी लेफ्ट साइड साइन इनवर्स और इधर भी लेफ्ट साइड साइन इनवर्स, तो दोनों का डोमेन सेम होगा, तो सेम चीजों के बीच इंटरसेक्शन करेंगे तो वही मिल जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे ना इसका डोमेन, क्यों इतना हम करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी तुम देख सकते हो कि ये भी प्रॉपर्टीज के अंदर जितने भी फॉर्मूला आया है सब का सब इसके डोमेन पर कंडीशंस है लगा हुआ। तो क्या ये यूनिवर्सल फॉर्मूला होगा, नहीं,
ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी अप्लाई करेंगे जब इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम वाले बुक के अंदर। ओके, बियॉन्ड द कंडीशंस जाकर क्वेश्चंस नहीं पूछता है, ये सब आईटीज वगैरह में पूछता है जो हम आगे करवाएंगे। पहले एक बार बोर्ड एग्जाम वाला अच्छे से निपट जाए। ओके बच्चों, तो चलो लेट्स नोट दिस प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों, चल तो इसको आप लोग नोट कर लेना। और आज का लेक्चर बस इतना ही, और अगले लेक्चर्स में हम लोग इसके बाद के प्रॉपर्टीज नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और कुछ सवाल भी हम लोग करेंगे। ओके बच्चों, देखो डायरेक्ट इनके ऊपर जो दो प्रॉपर्टीज पढ़े, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, इनके ऊपर डायरेक्ट कोई सवाल नहीं होता है। सवाल कहां से पूछना स्टार्ट करते हैं? प्रॉपर्टी नंबर 3 से। ओके बच्चों, तो अगले लेक्चर्स में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे और जैसे जैसे प्रॉपर्टीज लेंगे वैसे वैसे उन पर क्वेश्चंस भी करना शुरू करेंगे। ओके, चूंकि इन दोनों प्रॉपर्टीज के ऊपर डायरेक्ट कोई सवाल नहीं होता है इसलिए इन पर हमने सवाल नहीं देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके, और वहां हम लोग उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी देखते चलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।